कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सुपर्णा, अभी तक हमने चर्चा की कि आपके बचपन से लेकर माशाल्लाह हम जवानी तक आ गए और आपने उस वक्त तक बहुत चीज़ें अचीव कर ली थी। पेंटिंग्स और कविता आपके साथ आज तक चल रही है। जी। तो और ये भी कहा जाता है कि आपकी जो पेंटिंग है उसमें कविता है और आपकी पेंटिंग में ड्रामा भी है। तो ये इसको थोड़ा सा आप मिस्टिफाई ये जो करिए कि ये क्या, इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या है कि आपकी पेंटिंग्स में कविता भी नज़र आती है और ड्रामा भी, क्या, क्योंकि आप दोनों चीज़ों में मुब्तला रही। मुझे लगता है कि मैं शायद एक कथाकार हूँ, जिसको स्टोरी टेलर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि तस्वीर बनाने में और तस्वीर के बारे में बात करने में, दोनों चीज़ में स्टोरी टेलिंग आ जाती है। और ये चीज़ मैं अपने बच्चों की देखभाल करते हुए भी कर सकती थी। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को जारी रख सकी। आपने पहली नुमाइश कब दिल्ली में लगाई? पहली नुमाइश शायद मेरी ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में हुई, जबकि मैं शायद 14-15 की रही होंगी। पर उससे पहले शंकर्स इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन में बराबर करती रही, और उनकी जो नुमाइश लगती थी उसमें भाग लेती थी। अभी हाल ही में आपकी मुंबई में भी एक नुमाइश थी। बम्बई में मेरी जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई। मेरी नुमाइश हुई, वो बहुत सक्सेसफुल भी हुई और काफ़ी रिव्यूज़ मिले मुझको। और वो मेरे लिए शायद ज़रूरी था कि मेरे कदमों का नक्श शायद अब भी है भारत में, कनाडा जाने के बाद भी। लेकिन सुपर्णा, आप एक मामले में बड़ी खुशकिस्मत रही कि आप शादी के बाद जो आप जिस परिवार में गई वहाँ भी कला का और साहित्य का बहुत माहौल था। जी। और आपके पति खुद एक पेंटर हैं जिन्होंने बड़ौदा से फाइन आर्ट में डिप्लोमा भी किया। हाँ। तो ये बहुत कम होता है ऐसा कि जहाँ आप, कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सी ख्वाहिशें शादी के बाद आपके शौक मर जाते हैं। इस मामले में आप लकी रहीं। हाँ, वो तो है। ऐसा है कि उन दिनों वैसे मैं उतना करती नहीं थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, पर माहौल जो बना रहा वो बिल्कुल सही है। और ये जुड़वा भाई थे। पहले सुनील से मेरी शादी हुई थी। उनको लिखने का बहुत शौक़ था और वो डूडल भी करते थे, कॉमिक कैरेक्टर्स बनाते थे। और फिर उसके बाद जब सुधीर के साथ मेरा विवाह हुआ, तो वो सुधीर तो चित्रकार हैं, वो अब भी करते हैं। ये आपका कहना ठीक है कि माहौल एक घर से जो दूसरे घर आए तो वो बना रहा, ये बात सही है। आजकल आप किस चीज़ में व्यस्त हैं? आजकल मैं ज़्यादा लिखने में और पेंटिंग करने में, मैं सोचती हूँ यही अब मेरी दिशा रहेगी। आप कनाडा में वर्षों से हैं। आपने वहाँ पर भी जो एथनिक टेलीविज़न या रेडियो है उसमें भी पार्टिसिपेट किया और आप एक उच्च अधिकारी पद पर थी कनाडा की सरकार में। और अब आपको लगता नहीं कि आप भारत वापस आएँ अपने मुल्क में? देखिए, ये सोचना है हमको कि मेरी जड़ें कहाँ हैं। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वहीं गुज़र गई है, बच्चे वहीं बड़े हुए हैं, तो ऐसा कहिए जड़ें बहुत नीचे जा चुकी हैं। ये जड़ें तो आपकी भारत में ही। जड़ें भारत की थी, पर वो फिर ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आके टूटी कि वहाँ जाकर फिर से अपने को बोना ज़रूरी था। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कनाडा में हैं या भारत में आती हैं, तो कहाँ आप ज़्यादा अपने आप को एट ईज़ महसूस करती हैं? ये मुश्किल सवाल है। कनाडा में अब मुझे लगता है ये मेरा घर है, और मेरे ख़्याल में ये ज़रूरी भी है कि जो लोग जाएं बाहर अपनी खुशी से, कि वो उसको भी अपना घर समझे, वरना
सारी उम्र बीत जाती है कि एक दिन हमें लौटना है, और उससे ना वहाँ पर कुछ कर पाते हैं ना यहाँ पर कुछ कर पाते हैं। आपके 2 कविता संग्रह आए, एक सैंडलवुड थॉट्स और दूसरा डॉट्स एंड क्रॉसेस। जी, तो ये क्या संग्रह थे और इनमें किन थीम्स पे आपने कविताएं लिखी? और इससे पहले कि हम कार्यक्रम समाप्त करें, हम चाहेंगे कि आप ये हमें बताएं और उसके बाद में कुछ कविताएं आप और दर्शकों को भी सुनाएं। पहला तो ऐसा है, कई कविताओं का संग्रह है, और एक तरह से वो मेरी कविताएं इलस्ट्रेशन भी हैं और मन की भावनाएं भी हैं, और वही चीज़ मेरी पेंटिंग्स में आती है, तो कभी मैं कविताएं पेंटिंग्स में भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से वो एक आंतरिक तरह से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो है डॉट्स एंड क्रॉसेस, वो एक लंबी कविता है रिलेशनशिप्स पर। तो उसको पढ़ के लोगों को ये ख्याल आता है शायद ये ऑटोबायोग्राफी हो, पर ये बात नहीं है। मैं रिलेशनशिप्स पर टिप्पणी की है, ऐसा समझें। और जो कैरेक्टर्स हैं वो एक परिवार के हैं, पर मैं सोचती हूँ वो सभी पर लागू हो सकता है, हर रिलेशनशिप पर। तो वो मेरी दूसरी किताब है लंबी पोएम पर, और दोनों किताबों में मैंने अपने ड्राइंग्स भी दिए हैं, पेंटिंग्स भी उस पे जो हैं कवर पर और पीछे, वो सब मेरी पेंटिंग्स पर आधारित हैं। मेरी बेटी की ली हुई तस्वीर भी है उसमें। तो अब आप हमें क्या सुना रही हैं? ये है एनेक्डोट्स। She was a mordant warning issued in a vacuum. She is a monolith in her own mind, towering over herself. She will be a montage created over decades, too many to count. She will become a mausoleum in her own memory. और दूसरी है Walk in the Park. The crowds saunter through the park, their musings parked on their shoulders like a pet. He swaggers along, his wisdom walking by his side, mostly mute, does not intrude. She ambles by, misses a step, trips on thoughts she could not see in the dark. इन शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी कलम और कूची दोनों के साथ बेहतर से बेहतर काम कर सकें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर से इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगी, इजाज़त है? इरशाद। हम तेरी रूह पर साये की तरह गुजरे हैं, तू ही कह दे कि कोई नक्श कहाँ बाकी है। वाह, बहुत खूब सुवर्णा। मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू का इससे अच्छा अंजाम हो ही नहीं सकता था। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में।